हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। ये बनाया है मैंने 1 से 3 साल के बच्चे के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 67 चेन प्लस 3 चेन और बनाई। देखिए 67 चेन बना ली मैंने। उसके बाद 3 चेन और बनाई, और जो मेरी 67th चेन थी, यानी कि क्रोशिया से चौथी चेन में मैंने धागा आगे करके डाला और एक डबल क्रोशे बनाया। तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशे हो गए। अब मैं नेक्स्ट में भी डबल क्रोशे बनाऊंगी, यानी कि अब हर एक चेन में एक डबल क्रोशे बनाऊंगी। लेकिन डबल क्रोशे बनाने के साथ साथ मैं फ्रंट का हिस्सा, स्लीव्स का हिस्सा और बैक का हिस्से भी छांटूंगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर 10 डबल क्रोशे बनाऊंगी, जिसमें कि मेरा जो पहला 3 चेन वाला डबल क्रोशे की काउंट होगा। तो यहाँ पर मैं टोटल 10 डबल क्रोशे बनाऊंगी। देखिए ये है हमारे 10 डबल क्रोशे, और उसके बाद मैं एक चेन बनाऊंगी। काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके बाद एक चेन, और फिर नेक्स्ट चेन में फिर डबल क्रोशे बनाऊंगी। अब ये था हमारा फ्रंट का एक हिस्सा। अब है ये नेक्स्ट स्लीव्स का हिस्सा, जिसमें कि हम 14 डबल क्रोशे बनाएंगे। हम काउंट करके 14 डबल क्रोशे यहाँ पर बनाएंगे, और उसके बाद फिर एक चेन बनाएंगे। देखिए ये हो गए 14 डबल क्रोशे। यहाँ से ये चेन वाला हिस्सा था। अब यहाँ पर एक चेन और बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालकर अब हम बैक का हिस्सा बनाएंगे। तो बैक में हम 20 डबल क्रोशे बनाएंगे। 20 डबल क्रोशे इसी तरह से बनाएंगे हम। ये 20 डबल क्रोशे हमारे कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद अब हमारा दूसरी स्लीव्स का दूसरे हिस्सा आएगा। तो ये एक चेन बनाई हमने, और यहाँ पर भी हम डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हम ये डबल क्रोशे बनाएंगे 14, जैसे कि हमने दूसरी साइड की स्लीव्स के लिए बनाए थे। अब 14 डबल क्रोशे के बाद हम फिर वैसे ही एक चेन, और नेक्स्ट चेन से हम फ्रंट का बाकी का आधा हिस्सा बनाएंगे। देखिए, और ये हुआ हमारा कंप्लीट। देखिए ये 10, और ये 14, ये 20, फिर 14 और ये 10। तो ये सारे फंदे हमारे अभी हमने छाट लिए, जितने हमें रखने थे। ये हमने रखे हैं 10, 14, 20, 14, 10 इस तरह से। और अब हमारा सेकंड रो शुरू हो रहा है। सेकंड रो में हम एक चेन बनाकर वर्क को टर्न करेंगे, और उसके बाद डबल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 10 डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बना लिए, और उसके बाद यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशे, 1, एक और बनाएंगे, 2, फिर एक चेन, और फिर 2 डबल क्रोशे। तो यानी कि ये जो चेन वाला हिस्सा हमने जो बनाया है, ये हमने फंदों को इंक्रीज करने के लिए, ये बढ़ाने के लिए बनाया है। तो यहाँ पर हमने जो सेकंड रो है, सेकंड रो में हमने 2 डबल क्रोशे, एक चेन, 2 डबल क्रोशे बनाए, और उसके बाद बाकी के डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाते गए। तो इस तरह से ये बनते चले गए। अब हमारा ये दूसरा वाला हिस्सा आया। तो यहाँ पर भी हमने ऐसे ही 2 डबल क्रोशे, एक चेन, 2 डबल क्रोशे बनाए। आप भी मेरे साथ साथ बनाइए।
बहुत ही सुंदर और इजी स्वेटर है और बच्चों को आपके प्यार की गर्माहट और स्वेटर की गर्माहट दोनों मिलेगी, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। देखिए अब यहाँ पर भी हम इसी तरह से 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस रो में हमने हर जगह जो हमने जगह छोड़ी थी या फंदे इंक्रीज करे थे वो थे 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे, और बाकी के डबल क्रोशे के ऊपर हम डबल क्रोशे बनाते गए। अब नेक्स्ट वाले रो में हम चेंज करेंगे, फंदों को थोड़ा कम इंक्रीज करेंगे, मतलब थोड़े कम फंदे इंक्रीज करेंगे। देखिए ये दोनों फ्रंट का हिस्सा, ये स्लीव्स का हिस्सा और ये बैक का हिस्सा, ये फ्रंट, स्लीव्स, बैक। अब यहाँ पर अब हमारा थर्ड रो शुरू हो रहा है और थर्ड रो में हमने देखिए हर एक डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बना लिए, इंक्रीज वाले फंदों पर भी डबल क्रोशे बना लिए। अब हम थर्ड रो में थोड़े कम फंदे इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पर हम करेंगे एक डबल क्रोशे, एक चेन, एक डबल क्रोशे। क्या करा हमने यहाँ पर, एक एक डबल क्रोशे कम करा, यानी थोड़े फंदे इंक्रीज करें। अगर हम ज़्यादा फंदे करेंगे तो वो चौड़ा सा हो जाएगा स्वेटर। यहाँ पर हमने एक बार तो 2 फंदे इंक्रीज करे हैं, यानी कि 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे, और अगली रो में हमने 1 डबल क्रोशे, 1 चेन, 1 डबल क्रोशे। फिर अब इसके बाद जो नेक्स्ट रो होगी उसमें फिर हम 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। उससे नेक्स्ट में फिर हम 1 डबल क्रोशे, 1 चेन, 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरह से हम फंदे बढ़ाएंगे। ये देखिए ये इस तरह से बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से बढ़ाकर मैंने ये लगभग ऊपर पे हिस्सा कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए फ्रंट का, स्लीव्स का, बैक का हिस्सा हमें दिख रहा है और इनको हमने काउंट करा। तो यहाँ पर मैंने 10 रोज कंप्लीट करे हैं, 1 2 4 5 6 7 8 9 और ये 10 रोज ये पूरे कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ पर देखिए ये 11th रो का भी ये हिस्सा कंप्लीट कर लिया है। अब मैं दिखाती हूँ आगे कैसे हम करेंगे। तो ये रो 11 है और यहाँ पर अब हम अपनी स्लीव्स को छाटेंगे मतलब उसे अलग करेंगे, उसे जोड़ देंगे, स्लीव्स को आगे के दोनों आगे पीछे के हिस्सों को जोड़ेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हम पहले 2 डबल क्रोशे करेंगे, फिर हम दूसरा वाला हिस्सा लेंगे और फिर इससे भी 2 डबल क्रोशे बनाकर जोड़ेंगे। अब इस वाले होल में भी हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए ये होल वाला हिस्सा ये स्लीव्स का हो गया। अब यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशे, जो इंक्रीज वाला होल था हमारा, वहीं पर हमने डालकर 2 डबल क्रोशे बनाए। ठीक है, देखिए इस तरह से। अब हमारा जो बैक वाला हिस्सा है अब हम वो बुनेंगे, तो वो बिल्कुल उसी तरह से बुनेंगे। ये एक एक डबल क्रोशे हर के ऊपर। फिर हम यहाँ जब आ जाएंगे तो हम यहाँ से फिर इसी तरह से जोड़ेंगे। देखिए यहाँ तक कर लिया हमने। ये 2 डबल क्रोशे हो गए। अब हम इसको यहाँ से जोड़ेंगे। अब इस सर से जो स्लीव्स वाला हिस्सा पूरा लेकर जो इंक्रीज जहाँ पे फंदे बढ़ाए थे हमने उस जगह से 2 डबल क्रोशे हमने बना दिए। तो ये बिल्कुल जुड़ गया हिस्सा हमारा और ये बाकी का फ्रंट का हिस्सा है उसको हम बुन लेंगे। तो ये हमारा रो पूरा रो 11 या 11वां रो
ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए स्लीव से अब हम इसको सीधा करके ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब हम एक चेन बनाएंगे और हमारी नेक्स्ट रो शुरू करेंगे। अब इस रो में हमने एक डबल क्रोशे बनाया, चेन बनाकर हमने टर्न कर लिया और फिर एक डबल क्रोशे बनाया। उसके बाद नेक्स्ट फंदे में हमने एक सिंगल क्रोशे बनाया, उसके बाद धागा आगे करके फिर एक डबल क्रोशे बनाया, फिर सिंगल क्रोशे, फिर डबल क्रोशे। मतलब एक फंदा आपको डबल क्रोशे बुनना है, एक सिंगल क्रोशे बुनना है। तो यही है हमारा डिज़ाइन। जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं वो बस इतना ही है। एक फंदा आपको डबल क्रोशे का, एक सिंगल क्रोशे, एक डबल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे, इस तरह से बुनते चले जाना है आखिरी तक। आखिरी तक मतलब फ्रंट वाले एक हिस्से से दूसरे वाले फ्रंट वाले हिस्से तक आपको इसी तरह से बुनना है। एक सिंगल क्रोशे, एक डबल क्रोशे। हमने डबल क्रोशे से शुरू करा है, तो पहले डबल क्रोशे, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, इस तरह से हम करते चले जाएंगे। और यही हमारी बुनाई। ये पूरा करते करते हम यहाँ तक पूरा ले आए। यहाँ तक पूरा बुनने के बाद हम अब दूसरा कलर इसमें अटैच करेंगे, यानी कि कलर चेंज कर रहे हैं। अब हमने इसे दूसरे कलर से अटैच किया। अब देखिए हमें डिज़ाइन में क्या करना है। ये कलर से हमने अटैच कर लिया और जो इसका एक सिरा था वो हमने यहीं पर जोड़ लिया। अब हमने एक चेन और बनाई और जो हमारा यहाँ पे लास्ट ये सिंगल क्रोशे आ रहा था, तो यहाँ पर हम अब डबल क्रोशे करेंगे, यानी सिंगल क्रोशे के ऊपर हमें डबल क्रोशे बनाना है। और ये डबल क्रोशे बना था, तो यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। अब इस सिंगल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे और डबल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे हमें इस तरह से बुनते हुए चलना है। ये हम इसी तरह बुनते हुए चलेंगे, यानी बुनते हुए बनाते हुए चलेंगे और पूरी रो हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। यह आप कहिए कि हमें पूरा डिज़ाइन इसी तरह से करना है। और हम हर इस कलर की, जैसे वाइट कलर है, इसकी 2 रो बनाएंगे, फिर हम 2 रो फिर से हम इसकी बनाएंगे फिरोज़ी कलर की, फिर हम 2 रो वाइट की बनाएंगे। तो हम इस तरह से इसे बनाते जाएंगे। देखिए ये डिज़ाइन बन रहा है ना। ये डिज़ाइन अभी तो टाइट लग रहा है, लेकिन जब बच्चे पहनेंगे तो ये थोड़ा सा खुलेगा भी, और टाइट रहेगा तो उनको बिल्कुल फिक्स रहेगा ये, और गर्मा ही बहुत देगा। देखिए इसी तरह से ये यहाँ पे करते जाएंगे। अब 2 रोज इसकी, फिर इसकी 2 रो, फिर इसकी 2 रो, फिर 2 रोज इसकी, फिर 2 इसकी, इस तरह से हमें बनानी है। तो यहाँ पर हमें 7 रोज बनानी है वाइट कलर की। 7 रो बनानी है सफ़ेद रंग की। उसके बाद हमारी जो फिरोज़ी कलर है उसकी 1 रो बनानी है। देखिए ये मैंने डिज़ाइन डालने के बाद अब ऐसा बन गया। ये हमारी स्लीव्स जुड़ गई। और हमने डिज़ाइन भी डाल लिया। और अब हम इसको जितना हमें लंबा करना है, इसको हम उतना लंबा करेंगे, इसकी लंबाई। तो यहाँ पर हमें 7 बार वाइट कलर बनाना है। देखिए ये बन गया। मैंने इसे पूरा कंप्लीट कर लिया ऑफलाइन होकर। और ये देखिए ये 7 रो बना ली हमने, और उसके बाद एक हमने फिरोज़ी कलर की रो बना ली। अब फिरोज़ी कलर की रो बनाने के बाद अब हम ये
आगे की पट्टियाँ बनाएंगे, आगे की और गले की पट्टियाँ। तो उसके लिए हमें धागा नहीं काटना, हम धागा अटैच रहने दिया है। उसके लिए हम पहले 2 रो बनाएंगे सिंगल क्रोशे की और उसके बाद एक रो हाफ डबल क्रोशे की बनाएंगे। देखिए सिंगल क्रोशे के हर एक डबल क्रोशे में हम 2 बार ही सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये बनाकर ये मैंने 2 रो कंप्लीट कर ली है। अब हम हाफ डबल क्रोशे की रो बनाएंगे। देखिए हाफ डबल क्रोशे की तरह हम इसमें फंदा आगे लेते हैं और फिर तीनों फंदों का एक कर देते हैं। ये हमने होल्स बनाए थे बटन के लिए, जिससे कि ये बटन लग सके। ये मैं आपको वो दिखा रही हूँ। होल बनाने के लिए जब आप जहाँ पर भी आपको होल बनाना है वहाँ पर आप चेन बना लें और आगे फिर बुनते चले जाएं, तो वो एक होल या स्पेस बन जाएगी और वहाँ पर आप बटन को लगा सकते हैं। उसके बाद हम ये हाफ डबल क्रोशे की जो हमारी ऊपर वाली जो आखिरी रो बनेगी यहाँ पर पट्टियों के लिए, वो होगी हाफ डबल क्रोशे। इसके लिए हमने धागा आगे करा और धागा अंदर लेके क्रोशे में लिया, तीनों को एक साथ बुन दिया। इस तरह से ये हाफ डबल क्रोशे में। तो ये सारी रो हम ये पूरी कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम गले तक आ जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद हम गले को बुनेंगे। देखिए मैं दिखाती हूँ भी कैसे। ये देखिए हाफ डबल क्रोशे की पट्टी बन गई और ये हाफ डबल क्रोशे हम करते करते हम गले तक आ जाएंगे। ये पट्टी दूसरे साइड की भी आपको बिल्कुल इसी तरह से बनानी है। 2 सिंगल क्रोशे की लाइन और फिर एक हाफ डबल क्रोशे की लाइन। देखिए ये हाफ डबल क्रोशे की लाइन पूरी कर ली है। अब हम यहाँ गले पर आ गए। गले में हमें हाफ डबल क्रोशे की ही रो करनी है, यानी कि हर एक चेन के ऊपर एक हाफ डबल क्रोशे हम बनाते चले जाएंगे। ये हाफ डबल क्रोशे, तो ये पूरे में हम ये हिस्सा पूरा बुनेंगे दूसरे साइड तक। इस तरह से हम इसको बुनते जाएंगे। इस तरह से हम इसे पूरा ये बुनते हुए दूसरी साइड आ जाएंगे और फिर हम दूसरी साइड की पट्टी भी बुन लेंगे। पट्टी के लिए पहले 2 रो सिंगल क्रोशे की करेंगे और फिर एक रो हाफ डबल क्रोशे की करेंगे। देखिए ये पूरा हो गया कंप्लीट, गले की पूरी पट्टी हो गई। अब हम इस साइड की ये पट्टी बनाएंगे। इस पट्टी को भी हम बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे। सिंगल क्रोशे एक चेन बनाई और उसके बाद 2 रोज बनाएंगे हम सिंगल क्रोशे की। ये 2 रोज हम बनाते रहेंगे। 2 रोज बनने के बाद हम एक रो बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे की और ये हमारी पट्टी कंप्लीट हो जाएगी। और ये पट्टी कंप्लीट होने के बाद अब हम ये नीचे वाले हिस्से में आ गए। अब हम नीचे वाले हिस्से में बॉर्डर बनाएंगे। उसके लिए हमने एक चेन बनाई और चेन बनाने के बाद उसी होल में हमने ये डबल क्रोशे बनाया। डबल क्रोशे बनाने के बाद अब हम जितनी हमारी यहाँ पे चेन है उन सभी में हम डबल क्रोशे ही बनाते चले जाएंगे, यानी कि ये पूरी रो हमारी डबल क्रोशे की रो बनेगी। पूरी रो डबल क्रोशे की
बनानी है हमें, और हर एक फंदे में एक डबल क्रोशे ही बनाना है। हमें फंदे बढ़ाने नहीं है, घटाने नहीं है, हमें सिर्फ एक फंदे पर एक डबल क्रोशे ही बनाना है। ये देखिए इस तरह, इसे हम इस तरह पूरा कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक करने के बाद फिर देखिए मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है, बॉर्डर बनाने के लिए कैसे करना है। देखिए ये हमारी पूरी कंप्लीट हो गई, ये लास्ट रह गया, इसे भी हमने कर लिया पूरा। अब हम एक चेन बनाएंगे, इसको टर्न कर लेंगे और उस सेम होल में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए सेम होल में हमने धागा लिया और एक डबल क्रोशे बनाया। बारीक सा हिस्सा हमारा तिरछा होता है, तो यहाँ पर 3-4 डबल क्रोशे बन जाते हैं और फिर हमारे हर एक फंदे में एक डबल क्रोशे बनना शुरू हो जाता है। हर एक फंदे में एक डबल क्रोशे बनना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हम ये एक रो, पहली रो जो यहाँ पर है वो डबल क्रोशे की बनाएंगे, यानी कि हर एक फंदे में एक डबल क्रोशे लेकर हम इसे बुन लेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद
हम यहाँ से इसे जोड़ लेंगे। ये हमने धागा लिया, स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लिया। उसके बाद एक चेन बनाई और जिस जगह पर ये है वहीं पर एक हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट अभी हमने बॉर्डर के लिए बनाया था नीचे, बिल्कुल उसी तरह से। और फिर जो हमारा बैक पड़ेगा हमारे पीछे की तरफ, वहाँ से हमने एक क्रोशे लिया और एक बैक पोस्ट बनाया, एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट। इस तरह से हम यहाँ पर ये बॉर्डर बनाएंगे। तो ये वाली रो हम बिल्कुल इसी तरह से करेंगे, एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट, और उसके बाद इसे स्लिप स्टिच से जॉइन करके हम फिर आगे बुनेंगे। अब नेक्स्ट रो हम क्या करेंगे, हम वाइट कलर से बुनेंगे। इसमें बॉर्डर में थोड़ा सा उसे और सुंदर लगे और खूबसूरत लगे, इसके लिए हम उसमें कलर चेंज करेंगे। और कलर चेंज करके देखिए आप, दूसरी साइड का बॉर्डर दिख रहा है, वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से इसे हम बुनते जाएंगे और फिर स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे और दूसरा धागा अटैच कर लेंगे और फिर उसको बुनना शुरू करेंगे। तो उसे बुनने के लिए हम ब्लू धागा तो नहीं छोड़ देंगे, उसको हम हटाएंगे नहीं, काटेंगे नहीं। और अब एक रो हम वाइट कलर से बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे, यानी फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट। इस तरह से हम इसको बनाते जाएंगे। बैक, ये फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट के ऊपर हम बैक पोस्ट, हम इस तरह से बनाते जाएंगे। ये बैक पोस्ट। तो एक रो ये बनाने से एक पतली सी धारी आ जाएगी वाइट कलर की फिरोजी कलर में, और वो बहुत ही प्यारी लगेगी। जितने प्यार से हम बच्चों के लिए चीज़ें बनाते हैं, वो प्यार हमारी चीज़ों में भी साफ झलकता है। देखिए, ये इस तरह से हम इसको बनाते जाएंगे और पूरा बॉर्डर इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये पूरा होने के बाद वाइट कलर हम इसको हटा देंगे, काट के हम धागे को हटा देंगे और हम अब उसमें फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट हम फिरोजी कलर से फिर एक रो बनाएंगे। तो ये करके